प्रदेश के संभल जनपद में सर्किल ऑफिसर के पद पर तैनात रहे अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया है। अब वो संभल के सीओ नहीं रहेंगे, उनकी जगह नए अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। अनुज चौधरी अब चंदौसी के सीओ होंगे। जानकारी के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक अनुज चौधरी अब क्षेत्राधिकारी चंदौसी हो गए हैं। साथ ही वो न्यायालय सुरक्षा मॉनिटरिंग सेल के अंतर्गत चंदौसी कोर्ट एवं NAFIS के कार्यों की पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संभालेंगे। संभल के चर्चित सीओ अनुज चौधरी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि संभल सीओ अनुज चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया है। अनुज चौधरी के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ है। अब अनुज चौधरी को संभल सर्किल से हटाकर चंदौसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक भाटी को अब संभल सर्किल का नया सीओ बनाया गया है। संभल के सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी के होली और जुमे की नमाज को लेकर दिए गए बयान पर खूब विवाद हुआ था। सीओ अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक में कहा था कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमे की नमाज 52 बार। इसीलिए यदि किसी को होली के रंगों से परहेज है तो वो उस दिन घर पर रहे। इस साल 6 मार्च को होली से पहले संभल कोतवाली में पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी। SDM डॉक्टर वंदना मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुमा एक ही दिन होने के कारण सभी धर्म के लोगों के साथ बैठक की थी। इसी मीटिंग में अनुज चौधरी ने कहा था कि अपना दिल बड़ा करें, रंग पड़ गया तो पड़ गया। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। उन लोग जो मीटिंग में नहीं आए उन्हें आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से आप बता दें उनको। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो उसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां रंग गिर गया। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों, घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब हर जगह भगवान और अल्लाह हर जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है तब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने संभल सीओ अनुज चौधरी को निशाने पर लिया था और सीएम योगी को भी घेरा था। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान पर सीओ अनुज चौधरी का समर्थन किया था। हाल ही में अनुज चौधरी को झटका तब मिला था जब विवादित बयानों को लेकर उनके खिलाफ जांच बैठाई गई थी। इस जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी, मगर अब पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने जांच पर सवाल खड़े कर दिए और अनुज चौधरी को मिली क्लीन चिट पर ही कई बातें कही। इसके बाद अनुज चौधरी पर फिर से जांच बैठा दी गई। बता दें कि पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने अनुज चौधरी पर आरोप लगाया था कि वो अपने विवादित बयानों और कार्यप्रणाली से पुलिस की नियमावली और वर्दी नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं। उनकी शिकायत पर ही अनुज चौधरी के खिलाफ जांच बैठी थी। पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जनपद में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए ये कार्य विभाजन किया गया है। संबंधित अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करें। अनुज चौधरी का ट्रांसफर ऐसे वक्त में किया गया है जब उनको मिली क्लीन चिट को निरस्त करके उनके खिलाफ दोबारा जांच भी शुरू कर दी गई है।